Assalamualaikum dear students. Here is your science teacher Salma Boyo, and now we are going to study about the general science of class 8. सबसे पहले तो जो हमारे 8 क्लास का जो पहला यूनिट है उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला जो है उसका नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। अब सबको पता है कि हम काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं, वॉक करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल का बैग लेते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। ये सब क्या है, ये समझे एक किस्म का वर्क है। तो इस सारे वर्क्स को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एनर्जी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होती है हमारे पास एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, यानी कि हम में क्या होती है, काम करने की सलाहियत को हम बोलते हैं एनर्जी। हम में एबिलिटी हो टू डू वर्क। ठीक है, तो अब देखिए कि होता क्या है। सबसे पहले कि वर्क डन के लिए, ठीक है, काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें तभी मिलती है जब हम जो है वो क्या करते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, यानी कि हमें कोई भी फ्यूल मिलता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि वर्क डन तब होता है जब उसको क्या मिलता है, कोई भी फोर्स मिलता है कि चीज़ क्या करे, मूव करे। ठीक है, तो वर्क डन हम इज इक्वल टू फोर्स प्लस डिस्टेंस मूव। यानी कि वर्क डन हमारा तभी होता है जब किसी चीज़ को हम फोर्स देते हैं और जब वो किसी भी चीज़ की तरफ क्या करती है, मूव करती है, यानी डिस्टेंस वो कवर करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या वर्क है और एनर्जी है। ठीक है, वर्क को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग विच इज़ डन बाय अस। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वर्क होता है। ठीक है, लिखना, खाना पीना, चलना फिरना, ठीक है, ये सब क्या है, हमारा वर्क है। और ये सारा वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क डन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वर्क का जो यूनिट है जिसमें हम वर्क को मेजर करते हैं वो होता है जूल्स। ठीक है, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी कि अगर 1 जूल जो वर्क का जो है वो डन होगा, जिसको हम एक जो है वो क्या देंगे, फोर्स देंगे 1 न्यूटन, और वो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉय का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक बॉय है जो कि ट्रॉली को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि बॉय क्या कर रहा है, पुशिंग कर रहा है किसी भी शॉपिंग ट्रॉली को। इसने जो फोर्स यूज़ किया है वो टोटल यूज़ किया है 10 न्यूटन। जो ये धक्का लगा रहा है इसको ट्रॉली को, वो फोर्स है वो तकरीबन कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस है वो मतलब जहाँ पे ये ले जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ ले जा रहा है या किसी दूसरी जो है वो थोड़ा सा दूर लेकर जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है, मुफासला जो है वो कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास 10 जो है वो न्यूटन क्या है, हमारा फोर्स है, और इसके पास हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 5 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो तकरीबन कितने में होगा, 50 जूल्स में होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ वर्क, एनीथिंग विच इज़ डन बाय अस इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, यानी कि वेन एवर यू राइट, टाइप, वॉक, ये सारी की चीज़ें क्या है, ये सारा हमारा वर्क है। वर्क को हम जो है वो मेजरिंग जो है किस चीज़ से करते हैं, जूल से करते हैं। ठीक है, यूनिट्स के क्या होते हैं, इसके जूल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वही क्वेश्चन कि इफ शॉपिंग ट्रॉली शोन इन दिस पेज वाज पुश्ड फॉर 15 मीटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास जो शॉपिंग ट्रॉली है वो कितनी है, 15 मीटर से। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाउ मच वर्क वुड बी डू। ठीक है, उसमें जो है वो वर्क हमारा कितना जो है क्या होगा, जो है वो होगा। ठीक है, देखिए कि शॉपिंग ट्रॉली शो की गई है पहले ही हमारे पास। ठीक है, जो कि पुश की जा रही है तकरीबन 15 मीटर्स पे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 10 न्यूटन हमारे पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा, क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो जूल्स में या किलो जूल्स में जो है आएगा। ठीक है, तो 15 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा क्या होगा, जो है वो
डिस्टेंस कवर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, जब भी वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन कब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, जो है वो खुद करते हैं, तो वर्क हमारा क्या होता है, डन होता है। वर्क डन मशीन के ज़रिए भी होता है, वर्क डन इंसान भी करता है। इंसान वर्क डन कैसे करता है, जब हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म, जैसे ट्रॉली को किया बॉय ने। ठीक है, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीनों का भी बहुत सारा काम होता है, हर एक मशीन का अपना अपना काम होता है। ठीक है, तो अब देखें कि हर एक को जो है वो किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है और डिस्टेंस की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखें वर्क वो जो मतलब आप एक जो है फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं, तो आप उसके बाहर से दूसरी साइड से देखते हैं तो उस पर ये लिखा हुआ होता है कि इस चीज़ में इतनी एनर्जी थी, इतनी फैट थी, या ये चीज़ें सारी जो है वो इतनी थी। ठीक है, ये मेजर किए जाते हैं किसमें, जॉल्स में या फिर किलो जॉल्स में। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी जो हम बोल रहे हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो मूव करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसी कार की। ठीक है, कार क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जा रही है, तो कार में जो एनर्जी होती है वो होती है मूविंग एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी चीज़ें हुए उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली हम क्या कहते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पोजीशन और कंडीशन। अब इसमें जो पोजीशन होती है हमारे पास या जो कंडीशन होती है हमारे पास वो होती है हाइट। ठीक है, ड्यू टू हाइट, यानी कि इट इज एनर्जी विच इज पास्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि हाइट की वजह से जो एनर्जी हो उसको हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है जिसके जो है वो क्या है, 4 जो है वो सब टाइप्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। सबसे पहला जो पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 है केमिकल एनर्जी और नंबर 4 है न्यूक्लियर एनर्जी। In this video, we will only discuss about the gravitational potential energy. So, what is gravitational potential energy? Gravitational potential energy एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में स्टोर होती है उसकी पोजीशन की मुताबिक। ठीक है, यानी कि देखें कि एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल में क्या है, एनर्जी पोटेंशियल है, लेकिन एप्पल क्या है, एक दरख्त में जो है वो लटका हुआ है, तो उसके जो फोर्स लगा हुआ होता है उसको नीचे से वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने जो है सबसे पहले ये क्या दिया था, देखा था, एप्पल देखा था जो कि नीचे गिरा था, ठीक है, दरख्त से। तो फिर उसके बारे में जो है इसने बताया था कि एप्पल जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या हुआ है, डाउनवर्ड जो है वो फॉल हुआ है, यानी कि मोशन जो इसमें है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने फिर कंक्लूजन निकाला कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बॉडी के जो है वो बीच में होता है। ठीक है, यानी कि एप्पल हो गया या ट्री हो गया। ठीक है, अब देखिए कि होता क्या है कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो हम क्या मतलब क्या करती है, उसको ग्रेविटी पुल करती है डाउन, यानी कि ज़मीन उसको क्या करती है, नीचे की तरफ पुल करती है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क हमारा हो गया, जो मतलब चीज़ का कितना वेट है, ठीक है, वो वेट हम मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में। ठीक है, यानी कि व्हाट इज वेट, वेट किसी भी चीज़ का जो हम देखते हैं कि एनीथिंग वेट मतलब जो है क्या होता है कि ग्रेटर किसी ऑब्जेक्ट का जो है कितना क्या है वेट है, तो इस वेट को मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन्स में। ठीक है, अब देखें जो है अर्थ को जो है हम क्या कहते हैं कि ऑन द अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आप जो है एक्सरसाइज 1, ठीक है, और बुक पेज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।